रामनगर बाराबंकी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोधेश्वर महादेवा पहुंचकर 542 करोड़ की लागत से 82 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इसके अलावा निर्माणाधीन महादेवा कॉरिडोर का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए तथा देवाधिदेव लोधेश्वर भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर भूत भावन भोलेनाथ से सुखी स्वस्थ और समृद्धि उत्तर प्रदेश की कामना की। इसके पश्चात मुख्यमंत्री श्री योगी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित करने के बाद जनसभा में सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उनकी पार्टी के नेताओं से सावधान रहने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे, सनातन पर खतरा आएगा तो कोई नहीं बच पाएगा। उन्होंने सनातन को विरासत की पहचान बताते हुए कहा, इसे संजो कर रखना होगा। सपा सरकार के शासनकाल में कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए पैसा मिलता था, लेकिन लोधेश्वर महादेवा के विकास के लिए पैसा नहीं था। अब काशी की तर्ज पर बड़े लोधेश्वर महादेवा में भव्य कॉरिडोर बनेगा। सपा पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा पर रोक लगा देना, जन्माष्टमी के आयोजन को प्रतिबंधित कर देना, रामनवमी की शोभा यात्रा को रोक देना, दुर्गा पूजा के पंडालों को प्रतिबंधित करना, इसे धर्मनिरपेक्षता का मानक मानते थे। बता दें कि सनातन को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अपमानित करते थे, पर्व त्योहारों पर उपद्रव कराते थे, गुर्गों के माध्यम से वसूली कराते थे, गांव-गांव कट्टा बम बनाना शुरू कर दिया था, व्यापारियों को लूटते थे। अब लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, जिसे जब दागा जाता है तो पाकिस्तान से लेकर उनके आका तक की नींद उड़ जाती है और बाप बाप चिल्लाते हैं। बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित है, निवेश हो रहा है। जो भी बेटी व व्यापारी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी या फिर जहन्नुम में जाएगा। कांग्रेस को सपा को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा कांग्रेस के लोगों ने यूपी के नौजवानों को सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। आज नौजवान देश में जाकर कहीं बताता है कि हम उत्तर प्रदेश के हैं तो लोगों के चेहरे चमक जाते हैं। डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव काम कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस का निर्माण हमारी सरकार ने किया। इसके पहले सपा के शासनकाल में उसका शिलान्यास किया गया था, लेकिन काम नहीं हुआ था। एस्टीमेट 15,200 करोड़ का बनाया गया था। इस एक्सप्रेसवे को हमारी सरकार ने 11,800 करोड़ में बनकर तैयार कर दिया। युवाओं की नौकरी पर सफाई सिंडिकेट का कब्जा था। असमेधावी छात्रों को बिना सिफारिश नौकरी मिल रही, गरीबों की बेटी की शादियां हो रही, स्कॉलरशिप का पैसा सीधे छात्र छात्राओं के खाते में पहुंच रहा है। सपा और कांग्रेस का चरित्र सनातन विरोधी है। विकास परियोजनाओं पर सपा के लोग डकैती डालते थे, गरीबों का राशन सपा के लोग चट कर जाते थे। अब गरीबों का पूरा राशन उनके घर घर तक पहुंच रहा है। पेंशन और छात्रवृत्ति में भी सपा व कांग्रेस के कार्यकाल में घूसखोरी होती थी। भाजपा की सरकार 12,000 सालाना पेंशन देने का काम कर रही है। बाराबंकी की धारा को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री ने राजा बीरबलभद्र सिंह चहलारी केडी सिंह बाबू का जिक्र करते हुए कहा कि केडी सिंह ने अपना पूरा जीवन हाथी के लिए समर्पित कर दिया। देश के लिए लगातार कई बार मेडल जीता था, लेकिन सपा के शासनकाल में उनकी कोठी बिकने की नौबत आ गई थी। लेकिन हमारी सरकार ने कर्ज चुकाने के साथ ही उनकी कोठी को विरासत के रूप में संजोने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने अपने 41 मिनट के धारा प्रवाह भाषण में सपा और कांग्रेस को जमकर कोसा और उपस्थित लोगों को कांग्रेस व सपा से सावधान रहने का कहा। जी हां, रहने को कहा तथा 2027 के चुनाव में कमल खिलाने की अपील की। मंच पर पहुंचने पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को प्रतीक चिन्ह और त्रिशूल भेंट किया। बता दें कि इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राही, राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, पूर्व सांसद प्रियंका सिंह रावत, MLC अंगद कुमार सिंह, अवनीश पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष वैजनाथ रावत, विधायक हैदरगढ़ दिनेश रावत, शाकेंद्र वर्मा, पूर्व विधायक शरद कुमार अवस्थी, रामबाबू द्विवेदी, भाजपा जिला अध्यक्ष राम सिंह वर्मा, भुल्लन ब्लॉक प्रमुख संजय तिवारी, नगर पंचायत अध्यक्ष रामशरण पाठक, पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद मौर्य, अवधेश श्रीवास्तव, शशांक कुसमेश, गौरीकांत दीक्षित, सिद्धार्थ अवस्थी, सुनील सिंह, सेवक प्रधान, अजय तिवारी, राजन सहित भारी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। विशाल अवस्थी, अजिन मिश्रा की खास रिपोर्ट। कोई भी जब देखेगा कितना दुख हुआ था लोगों को जब समाजवादी पार्टी के समय में हॉकी के इस महान खिलाड़ी ने, जिसने पूरा जीवन भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए समर्पित किया था, और कितना हृदय विदारक क्षण था जब उनकी हवेली बिकने की नौबत आई थी। तब हमारी सरकार आई थी। हमने कहा
केडी सिंह बाबू की हवेली बिकेगी नहीं, सरकार उसका पैसा चुकाएगी और केडी सिंह बाबू की स्मृति को हम पुनर्जीवित करेंगे। विरासत, ये विरासत सनातन धर्म की पहचान है, याद रखना। इसी विरासत के संरक्षण के लिए, सनातन मूल्यों की रक्षा करने के लिए यहां पर जो मैं कह रहा था कि अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। राजा बलभद्र सिंह चलारी जी ने भी अपना बलिदान इसी बात को लेकर के दिया था। देश की आजादी के लिए अपने रणबांकुरों के साथ उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दी थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में वो लड़े थे। मात्र 18 वर्ष, क्या उम्र होती है 18 वर्ष की, लेकिन देश की आजादी के लिए उससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। और यही तो काम किया था राजा बलभद्र सिंह ने, यही काम किया था कवि लाखन पासी जी ने, यही काम तो किया था देश की इसी गुलामी से मुक्त करने के लिए, देश की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए महाराजा बिजली पासी ने। यही तो योगदान दिया था महाराज सोहेलदेव ने, यही तो योगदान दिया था महाराणा प्रताप ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। आज हम स्मरण करते हैं इसलिए क्योंकि देश की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। और ये मेरी सरकार का सौभाग्य है, हमारी सरकार ने महाराज सोहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में उसी स्थान पर बनाया है जहां पर महाराजा सोहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद को मारा था, उसकी पूरी सेना के साथ उसको चकनाचूर किया था। उसी स्थान पर हमने भव्य कॉरिडोर बनाया है, भव्य कॉरिडोर महाराजा सोहेलदेव का बनाया है। विरासत, ये विरासत सनातन धर्म की पहचान है, याद रखना। इसी विरासत के संरक्षण के लिए, सनातन मूल्यों की रक्षा करने के लिए यहां पर जो मैं कह रहा था कि अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। राजा बलभद्र सिंह चलारी जी ने भी अपना बलिदान इसी बात को लेकर के दिया था। देश की आजादी के लिए अपने रणबांकुरों के साथ उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दी थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में वो लड़े थे। मात्र 18 वर्ष, क्या उम्र होती है 18 वर्ष की, लेकिन देश की आजादी के लिए उससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। और यही तो काम किया था राजा बलभद्र सिंह ने, यही काम किया था कवि लाखन पासी जी ने, यही काम तो किया था देश की इसी गुलामी से मुक्त करने के लिए, देश की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए महाराजा बिजली पासी ने। यही तो योगदान दिया था महाराज सोहेलदेव ने, यही तो योगदान दिया था महाराणा प्रताप ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। आज हम स्मरण करते हैं इसलिए क्योंकि देश की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। और ये मेरी सरकार का सौभाग्य है, हमारी सरकार ने महाराज सोहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में उसी स्थान पर बनाया है जहां पर महाराजा सोहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद को मारा था, उसकी पूरी सेना के साथ उसको चकनाचूर किया था। उसी स्थान पर हमने भव्य कॉरिडोर बनाया है, भव्य कॉरिडोर महाराजा सोहेलदेव का बनाया है। आज मुझे आकर के यहां पर, सोमवार का दिन भी है, और ललितेश्वर महादेव का दर्शन करके, बहुत पवित्र दर्शन और दिव्य दर्शन करके अंतःकरण को अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। कितना प्राचीन विरासत है, कितने सौभाग्यशाली हैं आप। इस जनपद में भगवान ललितेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है
अगल बगल के कई जनपदों के श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन मंदिर जीर्ण शीर्ण स्थिति में, कोई पुरसा हाल नहीं। यह देश 1947 के पहले हम मान सकते थे गुलाम था, पराधीन था, लेकिन 1947 में देश की आजादी हुई थी। आजादी की वह लो बाराबंकी के लोदेश्वर महादेव के मंदिर तक भी पहुंचनी चाहिए थी, नहीं पहुंच पाई। आजादी के बाद वह लोग कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए तो प्राप्त हुआ, लेकिन लोदेश्वर महादेव के मंदिर को नहीं प्राप्त हुआ। हॉकी के लिए जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे केडी सिंह बाबू के हवेली के लिए नहीं वह पैसा उपलब्ध हो पाया था, पारिजात के महाभारत कालीन उस वृक्ष के संरक्षण के लिए नहीं हो पाया था। आज मुझे बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है। बहनों और भाइयों, हमने भारत के विरासत के प्रतीक बाराबंकी की पहचान भगवान लोदेश्वर महादेव के इस पवित्र मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि स्वीकृत कर दी है। और आज मैंने देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई, कितना भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर।